नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 1 जिसका नाम है मानव शरीर की बनावट पार्ट 1 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा आगे हमसे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। आप सभी को मीनाक्षी एबट का नमस्कार। आज मैं आपके लिए होम साइंस क्लास 10th का पहला अध्याय चैप्टर 1 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। खंड पहला, शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी। चैप्टर का नाम है मानव शरीर की बनावट। पहला हेडिंग, मानव मशीन, ह्यूमन मशीन। और पहला पॉइंट है इसका, शरीर रूपी मशीन। मानव शरीर एक जटिल प्राकृतिक सजीव मशीन है जो भौतिक कृत्रिम मशीन से भिन्न है। कृत्रिम मशीन के कल पुर्जे अलग से प्राप्त होते हैं। ये बाजार में उपलब्ध हैं। आवश्यकता के अनुसार मशीन के पुर्जे बदले जा सकते हैं, लेकिन शरीर रूपी मशीन के पुर्जे ना तो अलग अलग उपलब्ध हैं, ना ही ये बदले जा सकते हैं। यह मशीन इतनी कार्यकुशल है कि किसी दूसरी भौतिक मशीन की तुलना इससे नहीं की जा सकती। मानव शरीर रूपी मशीन अन्य साधारण मशीनों जैसा केवल भौतिक कार्य ही नहीं करती है, बल्कि स्वयं अपने में ऊर्जा और शक्ति भी उत्पन्न करती है। शक्ति उत्पन्न करने के साथ साथ अपनी टूट फूट की निरंतर मरम्मत भी करती रहती है। अनुपयोगी तत्वों को बाहर निकालने की भी व्यवस्था इसमें है। मानव शरीर की दूसरी विशेषता यह है कि यह सजीव है, इसमें प्राण है। यह सोच विचार कर सकता है, यह प्रेम और घृणा कर सकता है और यह योजना बनाकर नव निर्माण भी करता है। वास्तव में मानव शरीर एक उच्च कोटि की विलक्षण सजीव मशीन है। शरीर रूपी मशीन को स्वस्थ और कार्यकुशल रखने के लिए इसके कल पुर्जों की बनावट और उनके कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी। यह वह विज्ञान है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों की रचना की जानकारी होती है। हमारे शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों की स्थिति, आकार, प्रकार, बनावट इत्यादि का वर्णन शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत है। अगला पॉइंट, शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। हमारे शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना काम किस प्रकार करते हैं, इसका ज्ञान हमें शरीर क्रिया विज्ञान से प्राप्त होता है। अगला टॉपिक, मानव शरीर के स्थूल भाग, बल्कि पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम इसमें जानेंगे हमारे शरीर के स्थूल भाग कौन से हैं। अध्ययन के विचार से मानव शरीर को स्थूल रूप से 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ये भाग हैं सिर, गर्दन, धड़, ऊर्ध्व शाखाएं और अधो शाखाएं। सबसे पहले हम जानेंगे सिर यानी हेड, HEAD, हेड। शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग सिर यानी कि हेड कहलाता है। सिर गर्दन द्वारा धड़ से जुड़ा हुआ है। सिर के 2 भाग हैं, खोपड़ी जिसे इंग्लिश में स्कल कहते हैं, SKULL, खोपड़ी, और मुख या चेहरा, चेहरा यानी फेस, FACE, फेस। आजकल शरीर के विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण की शल्य क्रिया होने लगी है, किंतु यह सुविधा एक तो अत्यंत व्यवसाध्य है और दूसरे प्रत्यारोपित अंग के शरीर द्वारा स्वीकार न किए जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। खोपड़ी, जो खोपड़ी है वो अस्थि निर्मित बॉक्स की भांति है। इसे कपाल यानी क्रेनियम
CRANIUM क्रेनियम कहते हैं। इसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हमारे सभी कार्यों का नियंत्रण और नियमन करता रहता है। खोपड़ी के नीचे सामने के भाग को मुख या आनन यानी फेस कहते हैं। यह भी हड्डियों के संयोग से बना है। मुख के ऊपर एक जोड़ी आंखें और दोनों आंखों के बीच एक नाक है। नाक के नीचे मुंह और मुंह में 2 होंठ हैं। सिर से जुड़े हुए 2 कान हैं। अगला पार्ट है नेक यानी कि गर्दन। सिर और धड़ का बीच वाला भाग गर्दन यानी कि नेक कहलाता है। गर्दन लचीली होती है और इसके अंदर 2 नलियां हैं जो मुंह और नाक से जुड़ी हैं। एक नली के द्वारा सांस फेफड़े में आती जाती है। दूसरी नली से भोजन, जल आदि आमाशय में जाते हैं। वायु वाली जो पाइप है, वायु की नली सामने की ओर और भोजन वाली नली इससे सटी हुई इसके पीछे होती है। अगला पॉइंट है धड़, ट्रंक। अगला पार्ट TRUNK, ट्रंक। गर्दन के नीचे इससे जुड़ा हुआ हिस्सा धड़ यानी कि ट्रंक कहलाता है। इसके ऊपर वाले भाग में 2 हाथ और नीचे वाले भाग में 2 पैर लगे होते हैं। धड़ के सामने ऊपर का भाग वक्ष यानी कि चेस्ट, CHEST, चेस्ट, और नीचे वाला भाग उदर यानी एब्डोमेन, ABDOMEN, उदर कहलाता है। वक्ष के पीछे वाले भाग को पीठ यानी कि बैक, BACK, बैक कहते हैं। धड़ भीतर से खोखला होता है। यह हड्डियों और पेशियों द्वारा बना होता है। वक्षोदर मध्यस्थ पेशी यानी डायाफ्राम, DIAPHRAGM, इसके द्वारा, डायाफ्राम के द्वारा यह 2 कोष्ठों में विभक्त है। ऊपर के कोष्ठ को वक्ष स्थल यानी थोरैक्स, THORAX, थोरैक्स, और नीचे वाले भाग को उदर कहते हैं। वक्ष के अंदर फेफड़े, हृदय, श्वास प्रणाली, महाधमनी और महाशिराएं अवस्थित हैं। उदर कोष्ठ के ऊपर वाले भाग में आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा तथा 2 वृक्क। उदर गुहा का नीचे वाला भाग श्रोणि यानी पेल्विस, PELVIS, पेल्विस कहलाता है। इसके अंदर मूत्राशय और स्त्रियों के जननांग जैसे गर्भाशय, अंडाशय इत्यादि सुरक्षित रहते हैं। अगला पार्ट है ऊर्ध्व शाखाएं, अपर लिम्स। धड़ के ऊपर वाले भाग से 2 शाखाएं लगी रहती हैं। एक बाईं और दाईं शाखा कहते हैं इसे। धड़ का ऊपर वाला भाग जहां से शाखा जुड़ी है कंधा कहलाता है। प्रत्येक शाखा में 32 हड्डियां हैं। ये हड्डियां संधियों द्वारा एक दूसरे से संबद्ध है। उधर का ऊपरी भाग बाहु यानी आर्म, ARM, और निचला भाग अग्र बाहु यानी फोर आर्म, FOREARM, फोर आर्म कहलाता है। अग्र बाहु में बाहु के संधि स्थल को कोहनी, एल्बो कहते हैं, ELBOW, कोहनी को एल्बो कहते हैं। अग्र बाहु एवं हथेली यानी पाम, PALM, और मणिबंध द्वारा जुड़ी है। प्रत्येक हथेली में एक अंगूठा और 4 उंगलियां, फिंगर्स होती हैं। एक थंब होता है और 4 फिंगर्स होती हैं। अगला पार्ट है अधोशाखाएं, लोअर लिम्स। धड़ के निम्न भाग में 2 शाखाएं हैं जो एक विशेष प्रकार की संधि द्वारा इससे लगी हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम इन्हें पैर कहते हैं। अधोशाखा का ऊपरी भाग उरु या जांघ, थाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये जांघ या उरु कहलाता है। थाई के स्पेलिंग THIGH। और जांघ के नीचे टांग है। जांघ और टांग संधि स्थल को जानू या घुटना, नी, KNEE, घुटना या नी कहते हैं। टांग के निम्न भाग से पांव यानी फीट, FEET, फीट। एक पांव को फुट कहते हैं और 2 पांवों को फीट कहते हैं। तो ये टांग के निम्न भाग से पांव लगे होते हैं। पांव और टांग का संधि स्थल गुल्फ या टखना, जिसे इंग्लिश में एंकल कहते हैं, कहलाता है। एंकल के स्पेलिंग
ANKLE। प्रत्येक पाँव में एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती हैं। अधोशाखा की हड्डियां ऊर्ध्व शाखा जैसी ही हैं, लेकिन गिनती में एक हैं। पाँव की निचली सतह जो चलने में जमीन से सटती है उसको पैर का तलवा कहा जाता है। ये बहुत मुलायम होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।